अगर आप पहली बार आप लोग मुझे देखने आए हैं यहाँ पर, तो मेरा नाम अदिति है और कंप्यूटर साइंस से मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया और आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस लेकर आते हैं JRF अड्डा पे। अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को पढ़ाया हुआ पसंद आता है, आप हमारे साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी JRF की जर्नी के अंदर, आप हमें हमारे साथ में इस पार्टिसिपेशन के साथ में आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए JRF अड्डा के ऊपर आपके सारे कोर्सेज भी आते हैं, आपकी सारी टेस्ट सीरीज भी है जो इस वक्त अवेलेबल है। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपका सपोर्ट नंबर आपके सामने है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, पूरी की पूरी मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। जैसे आपने देखा ना, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, ये ऐसे टर्म्स आप लोगों के लिए आए थे अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों से मैं ये कह रही हूं कि यहाँ पर जब भी इस तरीके से P इंप्लाइज Q लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का ये P है, ये आप लोगों के लिए हो जाता है एंटीसीडेंट, और जो आप लोगों के लिए Q है वो होता है आपका कॉन्सिक्वेंट, क्योंकि P की वजह से Q आ रहा है। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग पढ़े थे ना, तो आप लोगों का जो P होता है ये आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो Q होता है वो आप लोगों के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्योंकि P से Q निकल रहा है, तो P जो है वो एंटीसीडेंट कहलाता है और जो Q है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। सबसे पहले तो ये समझना है। अब देखो सीन ऐसा है, जैसे मैं लिख रही हूं, इफ इट इज रेनिंग देन द रूफ इज वेट। यहां पर इट इज रेनिंग जो है वो P है और रूफ इज वेट Q है, और ये आप लोगों का इम्प्लीकेशन है। इफ आई एम लेट फॉर द क्लास, ये P है, तो देन के बाद जो आ रहा है वो Q है, ये कॉन्सिक्वेंट है। अरे भाई बारिश हो रही है तो छत गीली हो गई होगी, छत गीली हो गई होगी अगर बारिश हो रही है, तो कॉन्सिक्वेंट है ये। देखो, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फैलेसी ऑफ कन्वर्स। अब इसका मतलब ये होता है कि इफ A इज ट्रू, B इज ट्रू, B इज ट्रू मैं कह रही हूं, देयरफॉर A इज ट्रू। ठीक है जी, अगर ऐसी वाली सिचुएशन आ गई तो इसको हम लोग कहते हैं अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, और ये होती है आपकी फैलेसी ऑफ कन्वर्स। ठीक है, दूसरी सिचुएशन देखिए, दूसरी सिचुएशन क्या है, आप लोगों से कह रहा है डिनाइंग द एंटीसीडेंट, वो क्या कहला रहा है, इफ A इज ट्रू, B इज ट्रू। अगर A ट्रू नहीं है तो इसका मतलब B भी ट्रू नहीं होगा। ये भी क्या है आप लोगों के लिए फैलेसी ऑफ इनवर्स कहलाती है। तो कुल मिला के मैंने आप लोगों को यहाँ पर चीजें सिखाई है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अफर्मिंग द एंटीसीडेंट और डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट तो ठीक है, बट अगर इसका उल्टा हो जाए कि आप लोग कॉन्सिक्वेंट को अफर्म कर दिए हो और आप लोगों ने एंटीसीडेंट को डिनाई कर दिया है, तो ये जो है ये आप लोगों की फैलेसी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, आपकी फैलेसी कहलाती है। ठीक है, ठीक है। देखो सीन ऐसा है, आपके पास में कुछ वैलिड चीजें, कुछ इनवैलिड चीजें हैं। वैलिड चीज ये कहलाती है कि अगर आप लोग एंटीसीडेंट को अफर्म कर रहे हो तो चलेगा, कॉन्सिक्वेंट को डिनाई कर रहे हो तो भी चलेगा, है ना। जैसे कि मैंने अभी बारिश वाला एग्जांपल दिया, मैम हो सकता है ना ऐसा, आप कह रहे थे कि भाई अगर बारिश होती है तो छत गीली होती है, और छत गीली नहीं है तो मैम हाँ बारिश नहीं हुई है, ऐसे कैसे छाता लेके खड़े हो रहे हो, ये आपने शेड लगा दिए, इसकी भी क्या गारंटी है। ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है तो मैं इसको वैलिड मान लेती हूँ। मगर इसका उल्टा कर दूं, यानी कि मैं क्या कह दूं कि अगर आप लोगों के लिए कह रही हूँ कि बारिश होती है तो छत गीली हो जाती है, बारिश नहीं हुई है इसका मतलब छत भी गीली नहीं हुई होगी, और मम्मी ने पता चला था कि सुबह सुबह ही छत धो के आए थे, तो तब तो छत गीली हो गई थी ना। यानी कि डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट तो चलेगा, बट डिनाइंग द एंटीसीडेंट नहीं चलेगा। अगर आपका P स्टेटमेंट सही है तो Q को भी सही होना ही पड़ेगा, बट अगर P गलत है तो Q जो है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं इसके लिए कोई कंफर्म स्टेटमेंट नहीं दे सकती। अगर आपने इसको गलत कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप इसे इनवैलिड कह रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? P के सही होने से Q को भी सही होना पड़ेगा, पर P के गलत होने से Q गलत नहीं होता। ये जो है ये आपकी डिनाइंग द एंटीसीडेंट वाली फैलेसी है, और ये इनवैलिड है, इसीलिए फैलेसी है। समझ में आ गया? किस में बता रही हूँ? P इंप्लाइज Q में बता रही हूँ। ये दूसरा केस देखो, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि P जो है वो सही है तो Q भी सही है। ठीक है जी, अगर मैंने कहा कि अब Q जो है वो सही है, इसका मतलब P सही हुआ ही होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ये भी आप लोगों के लिए इनवैलिड होता है। अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट फैलेसी इसे हम लोग कहते हैं। अगर बारिश हुई है तो छत गीली हुई होगी, छत गीली हो गई इसका मतलब गारंटी बारिश हुई है, ये कोई मतलब नहीं निकला। हो सकता था मम्मी जी जो है वो सुबह छत धो के आई थी, इस वजह से छत गीली थी, जरूरी थोड़ी बारिश हुई होगी। इसीलिए आपको याद रखना है
डिनाइंग द एंटीसीडेंट एंड अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट हमेशा इनवैलिड टाइप की फैलेसी होते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, जो 2023 का क्वेश्चन था ना, पहले मैं वही करवा के दिखाती हूँ आपको। ये देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इफ वाला स्टेटमेंट है। अब जब भी ये इफ वाला स्टेटमेंट आ जाता है ना, तो मैं इम्प्लीकेशन वाले सिचुएशन में जाने की सोचूंगी। जब भी इफ आ गया है तो ध्यान से देखिएगा, इफ कैपिटल पनिशमेंट एक्चुअली डिटर्ड पीपल फ्रॉम कमिटिंग सीरियस क्राइम्स, यानी कि बेसिकली आप लोग ये बोल रहे हो कि अगर मैं अच्छे से अच्छा पनिशमेंट दूं तो लोग क्राइम करना छोड़ देंगे, ठीक है ना, देन इट वुड बी जस्टिफाइड। ये सही बात है कि भाई आप जो है वो एकदम खतरनाक वाला पनिशमेंट दो तो ये लोग जो है वो सीरियस क्राइम नहीं करेंगे, ये बात जो है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। but as it does not have the deterrent effect, it is not a justifiable practice। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ कि कौन से टाइप की फैलेसी है, क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल और एग्जिस्टेंशियल फैलेसी आ सकती है? यहां पर नहीं आ सकती। यहां पर क्या आ सकता है मैम? कॉन्सिक्वेंट या फिर एंटीसीडेंट का डिनाइंग या अफर्मिंग आ सकता है। कैसे? मैं ये कह रही हूं कि आप लोग मान लीजिए कि डिटर्ड पीपल, बेसिकली पनिशमेंट को आप लोग मान लीजिए कि क्यू है, सॉरी पी है, कमिटिंग सीरियस क्राइम जो है वो आप लोगों के लिए पूरा का पूरा ये पी स्टेटमेंट है, और जस्टिफाइड वाली सिचुएशन आप लोगों के लिए क्यू है। मैं कह रही हूं कि अगर पी सही है तो क्यू सही है, मैंने ये बोला, बट क्योंकि आप लोगों का जो पी है वो गलत है तो इसका मतलब जो क्यू है वो भी गलत ही होगा। अभी अभी मैंने पढ़ाया था, मुझे जरा बताइएगा कि ये कौन से टाइप की फैलेसी हुई? अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट हुआ या डिनाइंग द एंटीसीडेंट हुआ? बताओ। अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये टाइप की फैलेसी पढ़ाई है, अगर आप पढ़ रहे हो तो। अब भी जस्ट पढ़ाया है थोड़ी देर पहले, डिनाइंग द एंटीसीडेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी।